अच्छा सवेर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अभी फिल्टर कितनी तेजी से यूज किया जाता है। तो फिल्टर आपके काम पर कितना असरअंदाज हुआ? मुझे तो सही लगता है फिल्टर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कितना असरअंदाज हुआ आप लोगों के काम पर। बस आप बहुत खूबसूरत किसी को मेकअप करो, उसके हम्म। बाद भी लड़की अगर फिल्टर लगाए, फिर हम्म। आपको शक हो जाता है कि मेरे मेकअप अच्छे नहीं किए थे, तो उसको अभी फिल्टर की जरूरत पड़ती है। अच्छा ये हकीकत है, मतलब आप शादी ब्याह की तकरीबात में भी देखें ना, पार्लर से तैयार होकर हमारी लेडीज आई होती है बच्चियां, लेकिन वो फिल्टर लगा के जो तस्वीरें बना रही होती है। बस ये तो समझ, जब तुमने आपने मेकअप किया उसके बाद फिल्टर क्यों लगाया? सही। कि आपको फिर मेकअप नहीं करेगा? हम्म। तो ये काम पर कितना असर पड़ा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं नहीं, हमारे काम पे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। बस हमें ये तकलीफ होती है कि अच्छा मेकअप होगा उसके बाद फिल्टर क्यों लगाया। अभी जैसा कि आपने कहा हमारे काम पर ऐसा नहीं पड़ा। अ, मतलब आजकल देखिए, पहले वक्तों में और अभी के वक्तों में बहुत फर्क है कि पहले के कैमरे चीजें अभी आपने देखा है हमारा कितना फायदा हो बेहतर रहा है। है। हमारा फायदा हो रहा है। अच्छा। जितना अच्छा कैमरा आ रहा है हमारा हम्म। इतना फायदा हो रहा है। कैसे? जब रो से शूट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम्म। बिल्कुल सब कुछ जो हुआ होता है वही नजर आता सही। है, उसमें कोई एडिट नहीं होता है रो पे जब शूट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शमा नज़ीर बी एन न्यूज़ से प्रोग्राम देख रहे हैं आप जवाब तो बनता है। और आज जिनसे हम जवाब लेंगे बहुत सारे सवालों के, वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे मेहमान बैठे हैं। आपने ड्रामे तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन अभी जो मशहूर ड्रामे आपने देखा मीर से मोहब्बत, जमा तकसीम और देख जरा प्यार से। जी हाँ, ये इतने हसीन हसीन चेहरे जो आप ड्रामों में देखते हैं ना, इनको मजीद हसीन बनाने वाले मेकअप आर्टिस्ट जी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। सबैर क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम। माशाल्लाह आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और अ, चेहरों को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। ये शौक कहाँ से और कैसे पैदा हुआ? शौक बिल्कुल भी नहीं था। बस मेरा भाई था, वो काम करता था, उसके साथ काम करते करते ना एकदम शौक उठा। हम्म। तो मैं ऐसे ही शूटों पे खेलता रहता था, घूमना फिरना, क्रिकेट खेली। तो एक दिन एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने मुझे बुलाया, तुम इधर आओ, तुम क्या करने आते हो शूट में? हम तो ऐसे ही आता, तुम मेरा मेकअप करो, तुम करोगे मेकअप। अच्छा मेकअप आता था? मेकअप नहीं आता था, मेकअप नहीं आता था? देखता था, सही। लेकिन बहुत टैलेंटेड था। हम्म। और मैं भाई शायद वो मेकअप आर्टिस्ट हूँ जिसने किसी का पहली बार मेकअप कराओ, मेकअप सही कर दी। जबरदस्त। बहुत ही मजेदार थी। हम्म। फिल्म स्टार दीपा की बेटी, उनका जिंदगी में पहली बार मेकअप किया है, और वहां से मेकअप आर्टिस्ट बन गया। जबरदस्त। यानी एक बहुत यादगार वाकया कह लें कि आप ये। बस वो जबरदस्ती करवाया था और वो अच्छा हो गया। बिल्कुल। अच्छा ज्यादातर ये होता है ना कि इस शोबे के लिए जो हम देखते हैं, ज्यादातर खवातीन इस तरफ आती हैं, अगर देखा जाए तो आपको मतलब ये तजुर्बा कैसा रहा? मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं ना हम्म। पाकिस्तान में, बहुत सख्त जरूरत है हम्म। कि खवातीन को पढ़ाया जाए, हम्म। उनके आदमियों को हुनर दिया जाए, और खासतौर पर मेकअप का हुनर दिया जाए, सही। ताकि वो शादी के बाद अपने हस्बैंड का साथ दे सके। इस काम बिल्कुल। ये बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल सुमैर, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल की जरूरत भी है वक्त की, बहुत देखा जरूरी, जाए। बहुत जरूरी। क्योंकि जो महंगाई का आलम है, पेट्रोल देखें, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारी ही चीजें महंगी हो जाती हैं। तो लाजमी सी बात है, यहाँ लाइफ पार्टनर का पढ़ा लिखा होना या हुनरमंद होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि आजकल जितने भी घर में कमाने वाले हो तो भी कम है, गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इसी के साथ मजीद हम लोग आगे चलते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कभी ऐसा हुआ कि आपने मेकअप किया और मतलब वो रिजल्ट नहीं आया, मेकअप बिगड़ गया, हो जाता है। सुनना पड़ा गया आपको कभी किसी से, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा और मतलब भाभी का क्या रिएक्शन होता है? आपकी फील्ड ऐसी है, खवातीन बहुत सारी होती है और है भी, मतलब ब्यूटी से आपका ताल्लुक है, ब्यूटी बनाना, ब्यूटी फुल बनाना लेडीज को। तो घर में कहीं मतलब एक होता है ना अक्सर। खून वून आते हैं तो मैं बात कर रहा होता ना, तो फिर उसको थोड़ा मसले होते हैं कि तुम किस तरीके से बात करते हो इन लड़कियों से,
क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना, होते सब सही है आपस में, देखिए काम सब करना सही होते हैं। गलत नहीं होते, लेकिन हमारी लेडीज को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन वो मेरी जो वाइफ है ना, वो समझदार है, वो भी फील्ड की है, तो सही। उसको पता होता है हम्म, कि अब जो जो बहुत छोटी बच्ची है ना, हम्म, जो 20-21 साल की है, हम्म, तो वो तो जब कॉल करती है तो मैं इस तरीके से बात कर लेता हूँ, हाँ जान हो जाएगा काम, हाँ जान हो जाएगा, मेरी जान हो जाएगा, इस टाइप से बात करते हैं तो उसको लगता है कि जान कौन है। तो बच्चे हैं, अब जो नए जो लोग आए ना, हाँ, छोटे हैं उनसे तो हम्म, मैं कुछ 40 साल का बंदा हूँ। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तक किस किस आर्टिस्ट को आप मेकअप कर चुके हैं? सनम सईद, माहिरा खान, रविंद्र। एमन सलीम, रुमैसा खान, इकरा अजीज, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के जो टॉप लिस्ट है उनका सबका मेकअप कर चुका हूँ। माशाल्लाह। अच्छा हम चैनल पर तकरीबन आपको कितना अर्सा हो चुका है काम करते हमें हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो चुके हैं। तो आप जैसे हम चैनल पे काम करते हैं तो कभी ड्रामों की तरफ आने का दिल नहीं ड्रामा हुआ ही कि करता हूँ। ड्रामे करते हैं? तो अब तक कितने ड्रामों में काम कर चुके हैं? बहुत गिनती भी नहीं है, तो इस साल के अंदर मैंने 3 किए। जमा तकसीम, नीम से मोहब्बत, और देख जरा भी आगे रमजान प्ले, ज्यादा रमजान प्ले किए मैंने। और एक हम टीवी ने अभी नेटफ्लिक्स किया है, नेटफ्लिक्स की सीरीज की, वो भी मैंने की है। वो यूरोप में हुई थी शो, तो वो भी मैंने वहां पे जाके शूट किया था। अच्छा सवेर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अभी फिल्टर कितनी तेजी से यूज किया जाता है, तो फिल्टर आपके काम पर कितना असरअंदाज हुआ? मुझे तो सही लगता है फिल्टर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कितना असरअंदाज हुआ आप लोगों के काम पर। बस आप बहुत खूबसूरत किसी को मेकअप करो, उसके बाद भी लड़की अगर फिल्टर लगाए, फिर आपको शक हो जाता है कि मैंने मेकअप अच्छा नहीं किया है, तो उसको अभी फिल्टर की जरूरत पड़ती है। अच्छा ये हकीकत है, मतलब आप शादी ब्याह की तकरीबात में भी देखें ना, पार्लर से तैयार होकर हमारी लेडीज आई होती है बच्चियां, लेकिन वो फिल्टर लगा के जो तस्वीरें बना रही होती हैं। बस ये तो समझो, जब तुमने आपने मेकअप किया उसके बाद फिल्टर क्यों लगाया? सही। कि आपको फिर मेकअप नहीं करेगा? तो ये काम पर कितना असर पड़ा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं नहीं, हमारे काम पे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये तकलीफ होती है कि अच्छा मेकअप होगा उसके बाद फिल्टर क्यों लगाया। अभी जैसा कि आपने कहा हमारे काम पर असर नहीं पड़ा, मतलब आजकल देखिए पहले वक्तों में और अभी के वक्तों में बहुत फर्क है कि पहले के कैमरे चीजें अभी आपने देखा है हमारा कितना फायदा हो बेहतर रहा है, है। हमारा फायदा हो रहा है। अच्छा जितना अच्छा कैमरा आ रहा है हमारा इतना फायदा हो रहा है। कैसे? जब रो से शूट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल सब कुछ जो हुआ होता है वही नजर आता है, सही। उसमें कोई एडिट नहीं होता है। रो पे जब शूट करते हैं, तो फिर जब जितना अच्छा कैमरा लेके डायरेक्टर शूट कर रहा होता है, उसको इतना ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होता है। सही, यानी वो जो नजर आ रहा होता है वो सब रियल होता है, सब रियल होगा, उसमें कोई एडिट नहीं होगा। सही। अगर मतलब ये जो हम लोग फिल्टर लगाते हैं वो फिल्टर वहां नहीं आएगा, जो आप मेकअप करें वो आएगा काम। वो मान के आएगा, वो हमने मेकअप किया है वो वही आएगा। सही, यानी वो सारा कमाल आपका होता है। डीपी जो लाइट करता है और मेकअप आर्टिस्ट, सही। दो लोग हीरोइन को सीन दिखाते हैं, एक डीपी और एक मेकअप आर्टिस्ट। सही। अच्छा मैं आपसे सुनहरा एक सवाल और करना चाहूंगी कि आप अपने काम को आर्ट समझते हैं या पैसा कमाने का जरिए? आर्ट, आर्ट है। मोहब्बत, आर्ट से कितना इंसाफ कर पाए अभी तक? बहुत बहुत इंसाफ करता हूँ, काम प्यार करता हूँ अपने काम से। अच्छा इस काम में मजीद क्या सोच है, कहाँ तक जाना चाहते हैं, तो कंटिन्यू रखना चाहेंगे इसे हमेशा? जब तक हाथ पैर कपकपा नहीं रहे, लाइनों में लग रहा है, लगाए जाएंगे। सही। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मजीद आपको कामयाबी अता करे फील्ड में आपकी। अच्छा समय अब थोड़ा सा हम आपकी फील्ड से हटके बात करते हैं। माशाल्लाह आप हम चैनल पे काम करते हैं, बहुत सारी हमारी आर्टिस्ट हैं और सेलिब्रिटीज हैं, उनके दरमियान रहते भी हैं, तो सबसे ज्यादा आपको कौन बेहतर लगती है खूबसूरती के हवाले से? मायरा खान, कुबरा? मायरा खान। मायरा खान। अच्छा एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा काम किसका पसंद है, यमुना, यमुना बेदी या सबा कमर? दोनों ही जबरदस्त हैं। दोनों बहुत अच्छी हैं, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है,
मुझे सबसे ज्यादा मजा जो आता है ना, मुझे एनर्जी जो मेरी रहती है वो मुझे माहिरा के साथ आता है। अच्छा, उसके साथ मेरी एनर्जी रहती है क्योंकि वो मेरी दोस्त भी है। इस वजह से। हाँ, वो बहुत पॉजिटिव है, उसकी हम्म, वाइफ बहुत अच्छी है, हम्म, खुद की एनर्जी बहुत अच्छी है। हम्म। तो माहिरा के साथ मजा आता है काम करने अभी तक कितनी एक्टर्स है जो हमारी सेलिब्रिटी ने किसके साथ काम किया और किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया? में। सबसे ज्यादा मजा जो आता है माहिरा के साथ, मुझे बहुत माहिरा। मजा आता है। मुझे लगता है मेरी फेवरेट बहुत ज्यादा, मुझे माहिरा बहुत पसंद है। असल में आपकी फ्रेंड भी है ना, इस वजह से। पसंद में वो सनम भी है, सनम भी मेरी हम्म, दोस्त है। सनम के साथ भी बहुत मजा आता है। हाँ, मैं उसके साथ यूरोप में था तो उसके साथ बहुत मजा आया। और अच्छी एक्ट्रेस है सनम भी। उसका एक ड्रामा है जिंदगी गुलजार, हम्म, जब मैं बहुत बोर होता हूँ तो वो लगा के देख लेता हूँ। हाँ, मकसद मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जिंदगी में कोई अच्छा ड्रामा बनाया ना हम्म। जो नंबर बने, वो जिंदगी गुलजार है। अच्छा, मायरा खान वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे वैसे पर्सनली जो है ना, यमुना यमुना दे। बड़ा पसंद, हाँ, मेरा भी लास्ट किया काम मेरे करती साथ। है। देख जरा प्यार से किया मैंने रमजान पे लिए अभी उनके साथ। हाँ तो ठीक। अभी कोई और ड्रामा आपका आ रहा है? अभी मेरे ख्याल से शायद मैं करने जाऊँ, अभी पक्का कंफर्म नहीं है। आहत रजा मीर और जना नीर का ड्रामा करने जाऊँ शायद पावरपुर। ग्लैमर्स की फील्ड में हमारी खवातीन चारों तरफ नजर आती हैं, तो लाखों सी बातें घर में तो मसले होते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारी भाभी कितनी एक ही। है? देखिए, क्योंकि हमारी फील्ड में ज्यादातर ये होता है कि यहाँ दो तीन इस तरह से ना। नहीं नहीं, एक ही भाभी, तो बच्चे, बच्चे नहीं। बच्चे भी हैं। अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाभी भी काम कर रही है, हाँ वो भी भाभी भी काम चलो कर चला। रही है। मतलब अभी हालिया काम कर रही है या शुरू से आपके साथ है काम? नहीं नहीं नहीं, मैं शादी जब हुई थी ना तो मुझे बोला कि मुझे ये काम सिखा दो, मैं भी ये काम करना चाहती सही। हूँ। उनको अच्छा लगता है, वो देखती है सुबह उठ के मैं बहुत तैयार होता हूँ। मुझे शौक है, बहुत तैयार होके जो है काम पे जाता हूँ। तो आपकी फील्ड ही ऐसी है ना। हाँ नहीं, मैं उन लोगों को देखता हूँ हमारे मेकअप आर्टिस्ट, वैसे मेकअप आर्टिस्ट सबको तैयार होने का शौक होता है। मुझे भी कोई सब। असल में देखिए, ये आर्ट ऐसा है ना कि हम खुद दूसरों को संवार रहे होते हैं, तो लाजिम बात है जब हम दूसरों को संभालें तो अपने आप को फिर हाँ संवार फिर लेंगे। अगर हम नहीं संभलो बोल के खुद इतना गंदा है कि हमें कैसे संभालेगा। जैसे मैं, मुझे ये बताएं कि आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह से 11 साल आपको फील्ड में भी हो चुके हैं काम करते हुए। तो मतलब ये जो चेहरे नजर आते हैं हमें ड्रामों में इतने खूबसूरत खूबसूरत, तो आपके तो बिल्कुल सामने ही होते हैं सारे फैक्ट, इतने खूबसूरत होते हैं जितने खूबसूरत हमें लग रहे होते हैं, और पब्लिक उनकी दीवानी होती है। होते हैं, उसके बाद हम लोग चार चांद उसमें लगाते हैं। चार चंद लगाते हैं। अभी मतलब आपने आपके नजदीकी है सारे लोग, तो मुझे वो नाम बताएंगे कि आप जिन्हें समझते हैं कि नहीं, इनको इतने मेकअप की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तुरे फिशा को इतनी जरूरत नहीं। हाँ, वो तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तुरे फिशा की जो स्किन है ना वो बहुत हम्म, अच्छी स्किन है उसकी। हम्म, उस पर डार्क सर्कल वगैरह नहीं है। हम्म, तो तुरे फिशा की जरूरत है। और किसी दौर में हानिया आमिर को भी जरूरत नहीं। हम्म। तो ये तो वाकई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्टर है, और देखने में लगती है सादी सिंपल भी, और कुछ भी पहनती है अच्छा लगता है। हाँ, ब्लशन, औरत की खूबसूरती जो वो ब्लशन है ना, बिल्कुल। लिपस्टिक को ब्लशन, हम्म, मेकअप वो है ना, हम्म। ब्लशन अच्छा, है। हाँ, मुझे ये भी बताया ना, हमारे जो देखने सुनने वाले हैं, तो कोई ऐसा टिप्स दें जो इतना टाइम भी ना लगे, जैसे भी आपने ब्लशिंग का जिक्र किया। बस एक लिप्टिन होती है, लिप्टिन हम्म, लिक्विड, हम्म। वो हर औरत को अपने बैग में रखना चाहिए। सही। उससे लिया, यहाँ लिया, ऐसे लगाया, एक आध ऐसे मारे, खत्म मारा, ये करा, ये किया, ये किया और ये यहाँ मर्ज किया, ये मर्ज किया, मेकअप हो। और मतलब आपने बताया कि चले ये रखते हैं हम, और इससे हम हमारा फुल मेकअप हो गया, फेस पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो किसी चीज पे जरूरत नहीं। किसी का कलर बहुत डाउन। देखिए दुनिया में जितना भी डाउन कलर हो उसमें लाल कलर लगेगा और वो लिखा जाएगा। ये बात तो बिल्कुल बस हकीकत है। गोरे को देखे ना, कालों को देखे, वो सिर्फ ब्लशन लगाते हैं। गोरों को देखो सिर्फ ब्लश। ये हमारे भाई पाकिस्तानी सोचते हैं कि यार बेस लगाना बहुत जरूरी। हाँ, ये बात तो है। आप देखिए ना, कॉलर जब हम लोग जाते हैं और हमारी ब्राइडल वगैरह जाती है, तो इतने सारे बेस लगाती हैं,
ऐसा लगता है जब मतलब आप बिल्कुल, जब हम करीब बैठे देख रहे होते हैं दूर से तो बहुत अच्छा लगता है लाइटों में, लेकिन करीब से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरा मुंह कला ही ज्यादा तो कले। वो फेस बहुत ज्यादा लगाने से ना उनके फीचर्स खत्म हो जाते हैं। तो जिन लोगों का फेस गोल होता है ना, वो फुटबॉल लगने लग जाता है, बस सिर्फ आंखें नजर आती है, तरबूज में आंखें बनती, शेप नहीं होता कोई। अच्छा, एक चीज और में आप लाजमी सी बात है कि आप आर्टिस्टों के दरमियान रहते हैं, तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगी। आपने भी शाइस्ता लोधी को देखा होगा, तो क्या वो मेकअप का असर है या सर्जरी वगैरह से हुआ? मुझे लगता है कि उनके फेस में कोई चेंजिंग आई। और मैंने कुछ वीडियोस पे कमेंट्स वगैरह भी देखे ना उनके, अभी भी और पहले में भी बहुत फर्क आया अचानक से। फर्क तो है, अचानक आया है। हो सकता है उन्होंने जिम किया हो, अच्छी डाइट की हो, और क्या नहीं, अगर सर्जरी की है। आजकल सर्जरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग। नहीं, देखिए ना, अगर अच्छी डाइट करेंगे तो बंदा अच्छा नजर आएगा ना। और उनकी स्किन थोड़ी सी ऐसा लग रहा है डैमेज हुई, तो फिर उन्होंने सर्जरी करवाई। काफी लाइनें वगैरह उनकी आप गर्दन में और फेस में देखिए काफी फर्क है। अच्छा हुआ, यानी कि आप, मैंने तो काफी टाइम से देखा नहीं। अच्छा आपको लगता है अच्छा हो गया? नहीं नहीं, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ। और एज भी तो आ गई ना, सामने हाँ, एज तो दोनों भाई है, लेकिन देखिए आप, हमारी एक और आर्टिस्ट है महानूर बलोच, आपने देखा होगा कितनी पुरानी है। कुछ फेस और मतलब बॉडी वाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हानिया आमिर भी है। वो बहुत अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं। हानिया आमिर, मुझे लगता है कि हानिया आमिर ने तो बड़ी जल्दी अपने आप को कुछ चेहरा खराब कर लिया उसने। वो जितनी हसीन थी इंडस्ट्री में, उससे ज्यादा हसीन कोई लड़की नहीं थी। अब तो मेकअप करके हसीन लगती है। अब सब आपको लगता है कि हानिया आमिर है, और आपने एक नाम और दिया था अभी, दुरेश। इसके अलावा जो लोग हैं उन्हें मेकअप की जरूरत पड़ती है। यानी हम लोगों के जो फेस नजर आ रहे होते हैं, अब हानिया को भी जरूरत पड़ती है। अब हानिया को भी पड़ती है। हाँ, अब सिर्फ दुरेफिशा बची है जिसको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी स्किन बहुत अच्छी। अच्छा समय में हमारी ओल्ड आर्टिस्ट जो है वो एक यंग लुक मांगती है, मतलब वो चाहती है कि हमें हीरोइन से ज्यादा अच्छा बनना है। अब लाजिम बात है, हीरोइन से ज्यादा अच्छा तो नहीं बन सकती कि वो कैरेक्टर माँ का कर रही है, तो उस टाइम क्या सिचुएशन होती है और आप किस तरह से उनको मैनेज कर पाते? बहुत मुश्किल बात। कुछ आपा ऐसी जो मौत बन जाती है मेकअप आर्टिस्ट, और बहुत परेशान करती हैं, और कुछ बहुत अच्छी हैं, जैसे कि बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी की वाइफ बहुत पॉजिटिव है, और अगर किसी को काम नहीं भी आता ना तो वो अपना काम करवा लेती। कुछ एक्टर्स है तो उनको काम करवाना आता है, और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको काम करवाना नहीं आता। वो समझते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट को काम नहीं आता। नहीं भाई, आपको काम कराना नहीं आता। आपकी एक एज है, वो एज स्क्रीन पे नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रोडक्शन हाउस ने हायर किया है माँ के कैरेक्टर की, हीरोइन के नहीं। तो उनको लगता है कि माँ का तो माँ जैसे ही दिखाना है ना। हाँ, नहीं, उनको हीरोइन जैसा दिखाना। हीरोइन को जितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मुझे भी तो वो कुछ, लेकिन कुछ सब नहीं। कुछ लोग हैं एक्टर्स हमारे जो सीनियर हैं, जो बहुत ज्यादा सीनियर हैं, वो उनकी इज्जत करना चाहिए हमें, हम इज्जत करते हैं। लेकिन वो जब बदतमीजी करते हैं ना तो फिर बर्दाश्त नहीं, चाहे वो कोई भी मेकअप। अच्छा, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि मेकअप आर्टिस्ट बदतमीजियां करते हैं। कुछ आपा ऐसी हैं हमारी, उन्होंने, उनके बारे में सुना है मैंने। मैं तो नहीं हुआ, खैर मैं टीवी से 11 साल से काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह, और मेरे साथ तो सब लोग अच्छे हैं। अच्छा, आपने मतलब आपको ये शौक, और आप 11 साल माशाल्लाह आपने यहाँ पर अरसा गुजारा, तो आपके घर में भी मतलब कोई है ताल्लुक है इस शोबे से, या खुद ही मतलब शौक उठा और आप इस तरफ आ गए? मेरा मैं बचपन से शौक था कि मैंने हीरो बनना है। हीरो बनना है, और हीरो भी बन गए, और हाँ, साथ मेकअप आर्टिस्ट भी बन गए। पर बचपन से शौक था मुझे मीडिया में काम करना है, मैंने ये काम नहीं करना जो मेरे घर के खानदान के लोग कर रहे हैं। तो घर के खानदान के लोग क्या कर रहे हैं? उनको अपना, हमारे दादा किचन का काम है। अच्छा अच्छा, कैटरिंग का काम है। हमारे अब्बू वगैरह ये सब हीरो इस टाइप का काम करते थे। वो भी अच्छा काम है माशाल्लाह, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। माइंड नहीं बनता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बोलता था नहीं, मैं ये नहीं करूँ, मैंने वो काम करना जैसा मैं घर से निकलूं मैं वैसा ही घर पे आऊं, नहाया धोया फ्रेश। ये सभी कपड़े गंदे हुए, चप्पल टेढ़ी हो गई है,
आप और बिल्कुल लाजमी सी बात है, ये काम ऐसा है कि यहाँ तो हालत बुरी हो जाती है। हाँ, मैं नहीं कर सकता था वो। समीर, जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप, जंगी माहौल है, आपने देखा इतना, रमजान भी गुजर गया, अब एक महीना और गुजर गया, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये एक मैसेज है अमेरिका के लिए, जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, जो कहीं है ही नहीं, इसके गरूर खत्म कर दिया ईरान। ताकत को खुदा का अतिया समझो, इसको पाकर अपने आप को खुदा मत समझो। बिल्कुल सही कहा आपने। सुपर पावर जो है वो खुदा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सुपर पावर लोग कहते हैं अमेरिका को, लेकिन मेरा भी कहना ये है कि पावर तो सिर्फ सुपर पावर बस खुदा है। परवाने की। और वो जब जो अपने आप को जमीन पे खुदा समझते हैं ना, उनका बहुत बुरा बुरा हाल हुआ है। हिस्ट्री हमारी पता है आपको, बहुत बहुत बुरा बुरा हाल हुआ है जिन लोगों ने अपने आप को जमीन पे खुदा बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग। थैंक यू सो मच समीर। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ जी नाज़रीन, ये थे सुमैर सुल्तान, जो कि हम टीवी से वाबस्ता है, मेकअप आर्टिस्ट हैं। गुज़िश्ता 11 साल से आप लोग इनका काम भी देख रहे होंगे, जो इतने प्यारे प्यारे चेहरे नजर आते हैं, खूबसूरत, जो खूबसूरती इनके हाथों से उन्हें मिलती है, तो आप देख रहे होंगे। और हमारी जो बातचीत हुई, जो खट्टे मीठे से सवालात हुए, वो भी आपने देखे सुने। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ शमा नज़ीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।